जब प्रभा ने मुझसे कहा था वो मुझसे प्यार करता है, मुझे उसे तभी रोक देना चाहिए था। हमारे गांव के श्राप के विरुद्ध जाकर मैंने उसे क्यों प्यार किया? अगर उसने मुझसे प्यार ना किया होता तो वो आज जिंदा होता। मैं उसे प्यार करती थी, ये बात मुझे उसे कहनी ही नहीं चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जो कह रही हो वो ठीक है कंचन। सब लड़कियों को जो खुशी मिलती है वो हमें भी मिलने वाली थी। कंचन, उसके लिए हम निकल भी गए थे ना। अब मैं और कृष्णा कैसे जिएंगे पता नहीं है हमें। कृष्णा को कब क्या हो जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे भैया को कुछ भी हुआ उसका कारण तो मैं ही बनूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सौम्या, तुम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जियोगे। तुमने भी यहाँ आकर बिल्कुल सही फैसला किया है। अच्छा किया कि तुम चली आई। मैं यहाँ किसी खुशी से नहीं आई हूँ कंचन। तुमने प्रभा को खो दिया और तुम इस घर में रह रही हो, और मैं शादी करके खुशी से कैसे जी सकती हूँ? मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मजबूरी में यहाँ आई हूँ। तुमने यहाँ कर कोई गलती नहीं की सौम्या। आखिर ये तुम्हारा भी घर है और अब तुम्हें जीना ही होगा। शायद तुम्हारी खुशियों को देख देख कर मैं अपने दुख से बाहर आ सकूं। कृष्णा जब मेरे गले में मंगलसूत्र बांध रहा था तब भी मेरे अंदर बहुत भरोसा था, लेकिन प्रभा को जब गंगा माँ ने मार दिया मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया है कंचन। प्रभा के साथ जो कुछ हुआ जरूरी नहीं है कि वो कृष्णा के साथ भी हो सौम्या। भरोसा करो, सब कुछ बदल जाएगा। तुम दोनों बस हिम्मत के साथ रहो, सब कुछ अच्छा होगा, देखना। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन। रो मत सौम्या। कांता, मेरी बात सुन लो कांता, पहले दवाइयाँ खा लो। डॉक्टर कह कर गई थी कि तुम्हें 1 घंटे बाद दवाई देनी ही है। अगर तुम्हें ठीक होना है तो दवाई खानी ही होगी, तभी तुम्हारा बेटा भी खुश रह पाएगा। सर, सिस्टर, आपकी माँ टैबलेट नहीं खा रही हैं। हर 1 घंटे के बाद डॉक्टर टैबलेट देने को कह रही थी। ऐसे जिद करेंगे तो हम उन्हें टैबलेट कैसे दे पाएंगे? डॉक्टर देखेंगी तो हमें ही डांटेंगी। आप प्लीज उन्हें टैबलेट लेने को कहिए। बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मान जाओ कांता, दवाइयाँ खा लो ना। नहीं लक्ष्मी दीदी, माँ, मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। ये क्या कह रही हो मुझे माँ? कोई दवाई नहीं चाहिए। माँ, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? आपको पता है ना कि दवाई खाना कितना जरूरी है। आपको होश आ गया, ये भगवान की कृपा है। डॉक्टर ने ऐसा कहा है। माँ दवाई खा लो माँ। माँ, माँ प्लीज दवाई खा लो। क्यों खानी है मुझे दवाई? हाँ, मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? तेरे लिए तो मैं बोझ हूँ ना। माँ, मुझे जिंदा रख के अपनी सुकून की जिंदगी बर्बाद करनी है? आप मेरे ऊपर बोझ कैसे हो सकती हो? अगर दोबारा ऐसा कहा तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। तुम तो मेरी जिंदगी हो माँ। अगर आप नहीं हो तो मेरी जिंदगी नहीं है। हाँ बेटा, जब तक तेरे पिता थे उनके मन के हिसाब से चलती रही मैं। आधी जिंदगी निकल गई और बाकी की जिंदगी तेरे मन को जानने के लिए खर्च रही हूँ। मुझे इस तरह की जिंदगी और नहीं चाहिए। मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मुझे भी तो खुशी मिलनी चाहिए ना। माँ, मैंने तुम्हें कौन सी कमी होने दी है? तो फिर मुझे तुम ऐसे क्यों सता रही हो? तुमने मुझे कोई कमी नहीं की, सुकून से ही रखा मुझे। उन्हीं खुशियों के साथ चली जाती हूँ, इतना ही कह रही हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। माँ, आंटी, मुझे क्या करना चाहिए आंटी? माँ ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कांता, तुम जो कहोगी वैसा ही करेगा। अब जिद मत करो, दवाई खा लो। 100 बार कह चुकी दीदी, 1000 बार पूछ लिया आपने। ये इतना जिद्दी बन चुका है,
तो अब फिर मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा है? माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। माँ प्लीज माँ, तुम्हें क्या हो गया है माँ, क्या हो गया है? डॉक्टर, माँ, डॉक्टर, डॉक्टर, बुलाओ, मैं मरने माँ, जा रही हूँ। माँ ऐसी बातें मत करो माँ, प्लीज माँ, चुप हो जाओ आप, प्लीज माँ, तुम जो भी कहोगी मैं मानूंगा माँ, प्लीज। अब जब ये कह रहा है तो मान जाओ कांता, जिद छोड़ दो। माँ बोलो माँ, मुझे क्या करना मेरी है बात बोलो। सुनो, मेरी बात सुनो। दिव्यानी को भूल जाओ और मैं जिससे कहती हूँ उससे शादी कर लो। Honey, I love you. Honey, I love you. चाहे मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। कहीं भी देखो तो सिर्फ शिवा ही नजर आता है। माँ, आप जिस भी लड़की से कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगा। लेकिन मैं दिव्यानी को कभी भूल पाऊंगा मुझे नहीं पता। आप शायद मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हैं माँ, पर आप जैसा कहोगी माँ, अब मैं वैसा ही करूंगा। जिस लड़की को कहोगी उससे शादी कर लूंगा। अब तो खुश होना, अब तो तुम्हें खुशी मिल गई, अब तो मुझसे नाराज नहीं होना, बोलो ना माँ। अब तो शिवा भी मान गया है कांता, तो अब क्यों जिद पकड़ रखी है तुमने? दवाई खा लो कांता। शिवा अभी अभी ऐसे ही बोल रहा है, बाद में बदल जाएगा। माँ मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, मैं नहीं बदलूंगा। जिससे कहोगी उससे ही शादी करूंगा माँ, सच कह रहा हूं माँ।
हाँ गुरुजी। मेरी खोई हुई शक्तियाँ वापस मिल गईं। हाँ। अब ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इसी शक्ति के साथ उस गंगा माँ से फिर मिलूंगा। गंगा माँ को बरनी में बंद करूंगा। उस गंगा माँ की कहानी और नाग माँ की कहानी खत्म कर दूंगा। चुप नहीं बैठूंगा मैं। ये नाग के मुंह में नागमणि कैसे बनती है? भगवान सबको कोई ना कोई नारायण, खूबी देता ही आजा, रहे। आजा। जैसे ऊपर वाले ने इंसानों को शक्ति दी है, वैसे ही नागों को भी एक शक्ति दी है। सांप के मुंह में कैसे नागमणि बनती है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सी बात नहीं पता? नाग किसी को भी डसे बिना विष को मुंह में जमा करके मणि को निर्माण करता है। इस तरह विष से ही मणि बनती है, समझ गया ना? अब यहाँ अच्छे से ढूंढना, हो सकता है हमें भी मणि मिल जाए। चल ढूंढ। नारायण, अच्छे से लगता है ढूंढ। वो लोग नागमणि ढूंढने आए हैं। इसका मतलब हम लोग सही जगह पर हैं। शाबाश नारायण, भगवान सही जगह पर लेकर आए हैं हमें। अच्छे से ढूंढना, अंधेरे में सांप आएगा और अपनी मणि को यहाँ उगल देगा। हमें अगर मणि मिल गई तो हम बहुत मालदार हो जाएंगे, समझ रहा है ना? अब हमें क्या करना है, समझ गए ना? पता नहीं गुरुजी। इन मूर्खों को कैसे भी करके यहाँ से भगाना होगा। भगवान ने हमें सही जगह पे भेजा है नारायण। वो विभूति निकाल। हाँ। देखता जा मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? उधर देख, उधर देख। भागो भागो, भूत भूत भूत, भागो भागो, भूत आया। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, हमें मार डालेगा। भागो, भूत आया, भागो भागो भागो। जल्दी कर, जल्दी कर, भाग यहाँ से, भाग 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 भाग, जल्दी भाग। हाँ गुरुजी। अब ये नंबोदरी बहुत जल्द नागमणि जैसा पत्थर पाकर रहेगा और कोई नहीं पा सकता। क्यों गुरुजी? सच में नागमणि के जैसा कोई पत्थर होता है क्या? नारायण, नागमणि अवश्य होता है और वो यहीं कहीं है। हम उसे ही ढूंढेंगे। वहाँ गाय का गोबर है, हाँ। उसे लेकर आ जा। नारायण, जल्दी आ। हाँ गुरुजी। हाँ। नारायण, हाँ। वो नागमणि बहुत शक्तिशाली होता है। वो जिसके पास हो उसकी मृत्यु नहीं होती। वो नागमणि मिलने के बाद मैं अपनी शक्तियां दिखाऊंगा। ठीक है गुरुजी। हाँ नारायण, हाँ गुरुजी। वहां देख। हाँ गुरुजी। नारायण, गुरुजी। हाँ हाँ। गोबर उसके ऊपर डाल दे। ठीक है गुरुजी। ए मनुष्य, मेरी नागमणि को लेकर बचकर चले जाओगे ऐसा सोचा था? जिस दिन भी तुम कौन हो ये बात मुझे पता चल जाएगी, उस दिन तुम्हारी जान लेकर अपनी मणि को प्राप्त कर लूंगी। ये सौगंध है मेरी। दिव्यानी, बेटी दिव्यानी, पापा, जरा यहाँ बेटी। बस अभी आई पापा। क्या हुआ पापा? क्या कर रही हो बेटी? दूसरी बार यात्रा के लिए तैयारियां कर रही थी। कमल के तालाब में कौन कौन से मंदिर हैं और किस किस मंदिर में
सप्त माताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया है, इन्हीं बातों के नोट बना रही थी। थोड़ी देर के लिए उस काम को रोककर मेरे पास आ सकती हो? क्या करना है पापा? रोते रोते भी काम तो करना ही पड़ता है ना। कल सुबह बेटा मुझे कलेक्टर ऑफिस जाना है। टेंडर खत्म होने में बस 6 महीने ही बचे। अभी तक अपने गांव में नहर नहीं आई है बेटी, इसीलिए कलेक्टर ऑफिस में एक पिटीशन देकर के आने की सोच रहा हूं बेटी। बेटी मैं कह रहा था कि तुम एक पिटीशन लिख करके दे दो मुझे। हाँ ठीक है पापा। हाँ ठीक है बैठो। ये लो बेटी। बोलिए पापा। श्रीमान महाशय कलेक्टर सर को। आगे बोलिए पापा। किसका फोन है बेटी? नहीं पापा, मेरी फ्रेंड है। कोई जरूरी बात है तो बात कर लो बेटी। नहीं पापा, मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है बेटी। आप बोलिए ना पापा। वो लिख दिया ना जो कलेक्टर आपको? हाँ। हाँ, कनिकापुर के पंचायत अध्यक्ष रामनाथम ये लिख रहे हैं। दिव्यानी, तुम्हारे फ्रेंड को कुछ जरूरी बात करनी होगी, बात कर लो ना बेटी। नहीं पापा, बस ऑफिस की कोई बात होगी, मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है बेटी। आप आगे कहिए पापा। हमारे गांव में होने वाले सारे कामों के लिए मजदूरों का हस्ताक्षर लिए हुए मैंने आपको बताया था 8 महीने हो चुके हैं। पापा, लगता है मेरी फ्रेंड को कोई जरूरी काम है, मैं 2 मिनट बात करके आ जाऊं? ठीक है बेटी, जा करके आराम से बात करके आओ। तब तक मैं हिसाब किताब देख लेता हूँ, उसके बाद लिख लेंगे ना बेटी। दीदी, सौम्या, तुम ठीक तो हो ना? वहाँ सब लोग तुम्हारे साथ अच्छे से तो रहते हैं ना? तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मुझे कोई तकलीफ नहीं है दीदी। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी सास, मेरे ससुर सब बहुत प्यार करते हैं। इन सब से बढ़कर कृष्णा है मेरे साथ, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। पापा को तकलीफ देकर यहाँ आई हूँ, बस इसीलिए दुख हो रहा है। पापा मेरे ऊपर गुस्सा है क्या दीदी? नहीं नहीं, पापा ने तो उस वक्त गुस्से में ही सब कुछ कह दिया। तुम्हारे जाने के बाद उनका गुस्सा उसी वक्त शांत हो गया था। अब वो ठीक है। बेचारी सौम्या भी क्या करेगी, हर लड़की को शादी करके जाना होता है, यही तो दुनिया की रीत है। तुम्हारे जाने के बाद वो ऐसा कह रहे थे। कृष्णा यहाँ अकेले आता तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे ससुराल से सब आकर यहाँ खड़े हो गए। अब उन सबसे दुश्मनी कर सकते हैं क्या? आखिर उसे उसी घर में जीना है, ऐसा कह रहे थे। उन्होंने गुस्से में आकर इतना कुछ कह दिया था, इस बात का बहुत दुख है उन्हें। ठीक है सौम्या, पापा को मुझसे एक जरूरी काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय सौम्या।